नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो भाई गणित से जिन्हें डर लगता है, यानी मैथ पढ़ने में उन्हें बहुत समस्या होती है। गणित जैसे सब्जेक्ट को वो समझ ही नहीं पाते कि क्या करें। और भाई उन्हें तैयारी भी करना है कंपटीशन लेवल में, मतलब उन्हें बड़े लेवल के एग्ज़ाम भी पास करने हैं। ठीक है, जो कि उनकी तैयारी, जिन भाइयों की तैयारी भाई छोटे स्तर से ही नहीं है, ठीक है, वो बड़े स्तर तक कैसे गणित को सीख पाएंगे। तो भाई ऐसे बच्चों के लिए जो गणित मतलब अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, मतलब जिन्हें गणित में डर भी लगता है कि भाई गणित तो हमें आती ही नहीं है, ठीक है, और गणित को बहुत अच्छे तरीके से वो सीखना भी चाहते हैं, ये उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, जो गणित से बिल्कुल डरते हैं, जिन्हें गणित समझ में भी नहीं आता है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा तो ये ध्यान रखना कि आपको गणित जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल आसानी से समझ आने लगेगा। गणित में क्या है, क्या पढ़ना होता है। ठीक है, हमें बड़े बड़े एग्ज़ाम, पुलिस, नेकपाल भर्ती, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन बेटा जब हमें गणित का बेसिक ही नहीं आएगा, ठीक है, तो हम किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे बेटा गणित जैसे सब्जेक्ट की। ठीक है, गणित की शुरुआत हम बात करेंगे कि गणित में हमें पहले से किन किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए, इनको हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। कुछ भाई कोशिश करते भाई किताब ले ली और पढ़ना चालू कर दिया, भाई उन्हें लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं रहते। ठीक है, कि क्या पढ़ा जाए, कि किस प्रकार से हम इसको समझ पाएँ। लेकिन बेटा अगर आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कंपटीशन लेवल तक आपको ऐसी गणित सिखा दूंगा कि जैसा कोई यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा पाएगा आप लोगों को। ठीक है, बस आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो भाइयों, तो हम बात करें बेटा गणित जैसे सब्जेक्ट की। ठीक है, गणित जैसे सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो गणित बेसिक लेवल पर बेटा अपन इसके बारे में समझेंगे। तो ये दो तरीके से वर्क करती है। ठीक है, एक होती है बेटा अपनी अचर संख्याओं के रूप में, संख्याएं कह लूँ, अचर संख्याओं के रूप में। ठीक है, एक होती है बेटा अपनी चर संख्याओं के रूप में, चर संख्याओं के रूप में। ठीक है, अब बेटा अचर संख्याओं के रूप में और चर संख्याओं के रूप में इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बेटा अचर संख्याएं हम कह सकते हैं, ठीक है, परिभाषा के तौर पे कि ऐसी संख्याएं जिनके मान निश्चित हों। ठीक है, जैसे बेटा अपनी गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं अपनी, जैसे बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट पूरी गिनती अपनी। ठीक है, तो ये कहलाती हैं अपनी अचर संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके मान क्या होते हैं अपने, ठीक है, निश्चित होते हैं। ठीक है, अगर बेटा इन सवालों को देखा जाए इसके, तो हम कहें 2 + के 3 कहें तो ये कितना होगा अपना 5 होगा। यानी बेटा इनके मान क्या होते हैं, इन सवालों में निश्चित होते हैं। इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपनी अचर संख्याएं कहलाती हैं। अब चर संख्याओं की बात करें या चर राशियों की बात करें, तो परिभाषा के तौर पे हम देख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं अपनी, ऐसी संख्याएं चर संख्याएं कहलाती हैं जिनके मान, ठीक है, निश्चित ना हो। मतलब जैसे, ठीक है, x है अपना, x को अगर देखा जाए अपना, तो कई सवालों में x का मान कुछ आता है, अगले सवाल में कुछ आता है, तो इनके मान बेटा निश्चित नहीं होते हैं। तो ABCD वाली जो अपनी संख्याएं होती हैं टोटल, ठीक है, ये सभी अपनी चर राशि कहलाती हैं। ठीक है, तो बेटा इनकी बात करें, इनमें गणित का क्या रोल है, इन संख्याओं का गणित में क्या रोल है, किस प्रकार से अपनी वर्क करती हैं। ठीक है, तो बात करें बेटा अचर, तो हम क्लास की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, क्लास की बात करें तो 1 से लेके कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 हमने देखा हुआ है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक की गणित में बेटा संख्या वाली अपनी हमें सवाल पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ पे बेटा हमें जोड़ के सवाल, जोड़ना यानी संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, यानी एडिट करना, इनके लिए संख्याओं को ऐड करना, घटाना, ठीक है,
घटाना पड़ना पड़ता है, उन्हीं संख्याओं के गुणा हमें करने होते हैं, ठीक है, और उन्हीं संख्याओं के भाग हमें करने होते हैं। ये अपनी गणित की शुरुआत यहाँ से होती है। तो बेटा बेसिक तुम लोगों को गिनती आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद बेटा उन संख्याओं का योग करना यानी जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे बेटा, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये तुम लोगों को पहले से आनी चाहिए। हम बात करें बेटा अचर संख्याओं चर संख्याओं की गणित की, तो यहाँ पे बेटा इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अपन से, जैसे 2x प्लस के 5x पूछ लिया गया, माइनस के 2x प्लस के अपना 3x पूछ लिया गया। इस प्रकार से गणित जो होती है अपनी, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है कि कहाँ पे संख्या प्लस की ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, घटते हैं, क्या होता है, ठीक। लेकिन बेटा बिना इस प्रकार की गणित के हम सीख नहीं सकते अच्छे तरीके से। तो जो भी बच्चे बेटा गणित को बिल्कुल शुरुआत यानी 0 लेवल से सीखना चाहते हैं, वो अच्छे तरीके से, ठीक है, हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि जैसे ही अपनी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जो अपने, ठीक है, विधानसभा के चुनाव होने हैं, अगर इनके बाद बेटा चुनाव के बाद देखोगे तो यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जहाँ पे बेटा गणित का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो वहाँ पे अगर उस लेवल की तुम लोगों को तैयारी करना है तो हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहें, जितने भी वीडियो आती हैं, ठीक है, सभी वीडियो को पूरा देखना है। हम यहाँ पे बेटा तुम्हें यूपी पुलिस की बहुत अच्छे तरीके से पूरी की पूरी मैथ A to Z कंप्लीट करवाएंगे। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें गणित आती ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आती उन्हें, तो भाई वो अब सही जगह आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसा होगा भाई कि गणित को हम ऐसा सिखा देंगे, ठीक है, कि आप लोग भी कहेंगे कि हमें गणित समझ आने लगेगी, ठीक है। बस बिना स्किप किए पूरा वीडियो A to Z अच्छे तरीके से देखते चले ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे चर राशियों की। तो इस प्रकार के सवाल जैसे ही बनने लगते हैं तो हमें डर लगने लगता है, भाई XYZ आ गए तो सवाल कैसे करेंगे। तो बेटा आज हम बात करें कि इसको समझने के लिए हमें पहले से, ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए, मतलब किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो बेटा अगर हमें ये बेसिक गणित है, ठीक है, ये थोड़ी बहुत आती है, तो हम इस प्रकार की गणित को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसको सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले बेटा ठीक है, योगफल, ठीक है, योगफल के सवाल बहुत अच्छे तरीके से, योगफल का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना यानी संख्याओं को एडिट करना, किस प्रकार से एडिट करते हैं। नंबर 2 की बात करें बेटा अंतर, ठीक है, अंतर। अब अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है, ये वाले सवाल हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा नंबर होता है बेटा गुणनफल, ठीक है, गुणनफल आना चाहिए कि भाई गुणनफल का मतलब होता है अपना गुणा, ठीक है, गुणा किस प्रकार से करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं इन्हीं संख्याओं को। योगफल में हम बात कर लें बेटा, तो योगफल में अपने इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं, x प्लस एक्स, ठीक है। अंतर की बात करें x माइनस के 10x, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन, घटाने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अपने, ठीक है। या फिर बेटा क्वेश्चन को देखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। गुणा में बेटा x गुणा y हो गया, या फिर बेटा 3x गुणा y हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेटा बात करें हम चौथे नंबर की भागफल, ठीक है, यानी भागफल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। भागफल में क्या होता है बेटा, x² प्लस के 5x प्लस के 6, इनमें भाग दिया जाता है x से। तो इस प्रकार के सवाल हमें बनने चाहिए पहले से, ठीक है। लेकिन बेटा इस प्रकार की प्रक्रिया कोई नहीं बताता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे कर पाएँ। तो बेटा सबसे पहले हमें सॉल्वेशन प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके अलावा बेटा इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे बेटा समीकरणों को हल करना, समीकरण, ठीक है, समीकरण, जिस प्रकार के समीकरण के सवाल बनते हैं हम बता दें तुम्हें। 3x प्लस के 5x बराबर 8, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये अपना, ठीक है, 5वां टॉपिक है समीकरण का। फिर आते हैं अपने बेटा गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड किस प्रकार से करने होते हैं, जैसे x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड यानी मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर बेटा हमारे कुछ सवाल बनते हैं, ठीक है, सूत्रों से, ठीक है, जहाँ पे हम बेटा सीखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर
क्या होता है। इस प्रकार के सवाल a माइनस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि हम आपको गणित बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ पे बेटा एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। बस तुम लोगों को प्रयास करना है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो देखो बेटा, हम बात करेंगे आज योगफल की। ठीक है, योगफल से हम शुरुआत करते हैं कि योगफल हम किस प्रकार से करते हैं। हमें बेटा जोड़ना तो आता है कि हम संख्याओं को जोड़ तो सकते हैं। ठीक है, कि 5 प्लस के हमने कह दिया 2 तो 5, 2 तुम कह सकते हो 7 होता है। लेकिन बेटा हम बात करें अगर 5x आ जाए और 2x आ जाए, 2y आ जाए, इस प्रकार के सवाल आ जाए, अब दिक्कत होने लगी। ठीक है, कि माइनस के आ गया 8x और माइनस के 2y आ गया। ठीक है, पता नहीं क्या करना है इस प्रकार के सवालों में। तो बेटा गणित की शुरुआत जो होती है, हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई तुम कोई भी क्लास में हो, ठीक है, कोई भी क्लास में हो, अच्छे तरीके से वीडियो देखो। ठीक है, या फिर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी अगर चीज़ तुम्हें गणित जैसे सब्जेक्ट में आप कहीं भी हो, ठीक है, तो अगर तुम्हें अच्छे तरीके से सीखना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है, तो वीडियो बेटा पूरा देखना है तुम लोगों को। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं योगफल की, यानी जोड़ते कैसे हैं संख्याओं को और अंतर की। ठीक है, आज 2 बातें हम क्लियर करेंगे, आगे वीडियो देखते चलें। ठीक, बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप लोगों को ये लगता है कि भाई हमें ज़रूरत है तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और गारंटी हमारी, हम मैथ इस प्रकार से सिखा देंगे, आप भी बोलेंगे ठीक है कि भाई कि हमें मैथ में कुछ समझ आया है कि किस प्रकार से होते। भाई हमने देखा है बच्चे 12 पास हो गए हैं, उन्हें अभी मैथ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। ठीक है, लेकिन हमें यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन लेवल हमें निकालना है। ठीक है, तो भाई वहाँ पर गणित जैसे सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से, ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें बस। ठीक है, कोशिश करें। तो भाई यहाँ पे बात करें हम योगफल की, तो योगफल का मतलब सीधा सा है योगफल। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई कि हम संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं यानी जोड़ना है हमें। ठीक है, जोड़ना है संख्याओं को, किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो बात करें बेटा, और ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले से सीख रखा है, 2 प्लस के 3 बोले तो वो होता है 5। ये हमें पता है कि आपको आते हैं इस प्रकार के सवाल। लेकिन बेटा हम यहाँ पे बात इस प्रकार की संख्याओं की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चर संख्याओं की। जैसे बेटा यहाँ पे आ जाता है x प्लस के x। जैसे ही हमने देखा है कि बच्चों को लगने लगे कि गणित में x आने लगा है, एक्स वाई जेड प्रयोग होने लगा है, तो उन्हें गणित से ऐसा डर लगता है कि क्या बताएं। लेकिन बेटा सब आसान होता है, बस देखते चलो। ठीक है, आज के बाद तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ते या एड कैसे करते हैं देखेंगे। तो x प्लस एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 2x। बात क्लियर भाई, सिंपल सी बात है। अगर हमने x लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक x लिखा है, एक, लेकिन ये लिखा नहीं जाता अपना। ठीक है, x लिखा x और एक और एक कितना हो जाएगा अपना 2x। सिंपल सी बात है भाई, 2x आ गया प्लस के 3x आ गया, 2x ये है 3 ये है, 3 और 2 5x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर सवाल y के रूप में आ जाए अपना 2y प्लस के y, ये भी उसी प्रकार से वर्क करता है अपना 2y, और यहाँ पे कोई नहीं लिखा है तो 1 कहलाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3y। इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर अपनी संख्याएं एक जैसी नहीं है मतलब इस प्रकार से आ जाए, जैसे मान लो आ गया 3x प्लस के 2y। अब क्या करें भाई, इनको जोड़ना है। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ना है। लेकिन बेटा इस प्रकार के सवालों को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इनका आंसर जो होगा अपना ज्यों का त्यों आएगा, यानी 3x प्लस के 2y। बिल्कुल आसान। ठीक है, अगर संख्या अपनी एक जैसी नहीं है तो ज्यों का त्यों आएगा। अगर कहे x प्लस के y को जोड़ो तो भाई इसका आंसर सेम हो जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन बेटा अगर इस प्रकार से कहता है 2x प्लस के y प्लस के x, तो हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम x वाले पदों को जोड़ सकते हैं। भाई एक जो भी संख्या अपनी एक जैसी हैं, ठीक है, एक जैसी हैं, तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो हो जाएगा 2 और 1, इसके आगे जब कुछ नहीं लिखा हो तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3x और पीछे प्लस में y जो कहते हैं। अगर आ गया बेटा x प्लस के, ठीक है, x और प्लस के y प्लस के y, इसको सॉल्व करना है।
तो भाई x और x कितना हो जाएगा अपना 2x, y कितना हो जाएगा 2y। अब लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या अलग अलग हैं, अब हम इसको एडिटेड नहीं कर सकते।